जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास पर आधारित 37वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न है, किसने कुलीन प्रथा यानी कुलीनतावाद का आरंभ किया? किसने कुलीन प्रथा का आरंभ किया या कुलीनतावाद का आरंभ किया? ए बल्लाल सेन, बी लक्ष्मण सेन, सी विजय सेन, डी सामंत सेन। आपको बताना है सही उत्तर क्या है। जी हाँ, बल्लाल सेन ने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? ए विजय सेन, बी सामंत सेन, सी बल्लाल सेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बल्लाल सेन। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी दिद्दा किस वंश की थी? ए उत्पल वंश, बी कारकोट वंश, सी लोहार वंश, डी इनमें से कोई नहीं। तो रानी दिद्दा लोहार वंश की थी, जिन्होंने कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन किया था। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए स्कंद स्मृति, बी पराशर स्मृति, सी ओशनम स्मृति और डी याज्ञवल्क पुराण। आपको बताना है सही उत्तर। सॉरी, याज्ञवल्क स्मृति होना चाहिए और स्कंद पुराण होना चाहिए। ये आपस में एक्सचेंज हो गया है, ये और ये, है ना। फिर भी चलिए बताइए। हाँ, सही उत्तर है इसका ओशनम स्मृति। ओशनम स्मृति में ही कायस्थों का एक जात के रूप में पहला उल्लेख मिलता है। सूची 1 में दी गई मंदिर निर्माण शैली को सूची 2 में दिए गए उसके प्रसार क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। आप देख रहे होंगे दो सूची दी गई है, एक तरफ शैली लिखी हुई है ना, मंदिर निर्माण शैली, और दूसरी तरफ प्रसार क्षेत्र लिखा हुआ है। आपको इसे मैच कराना है। नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, प्रयास करते हैं मैच कराने का। नागर शैली, तो इसका प्रसार क्षेत्र उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक है, ये सही है। बेसर शैली, इसका प्रसार क्षेत्र विंध्य से कृष्णा तक है, ये भी ठीक है। द्रविड़ शैली, कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका प्रसार क्षेत्र है, यह भी ठीक है। तो जो उत्तर प्राप्त हुआ वह है 1 2 3। आप देख लें कौन सा विकल्प है ये 1 2 3, ये ए वाला सही है। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है। कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है। उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है, यह कथन किसका है, यह आपको बताना है। ए वेंसोंग, बी फायान, सी मेगास्थनीज, डी अलबरूनी। इसका सही उत्तर है अलबरूनी। अलबरूनी ने ऐसा कहा, ठीक है। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। फिर से वैसा ही करना है। एक तरफ मंदिर लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उसके निर्माता का नाम है, और नीचे ABCD करके आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 4 विकल्प मौजूद हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। तो आप बताएं। लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, उसके निर्माता कौन है? अलग अलग भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, यहाँ मैचिंग कॉलम्स टाइप्स को क्वेश्चन बना के पूछा गया है। दोनों तरीके से पूछे जाते हैं ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो आप बताएं लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है उसके निर्माता का नाम क्या है? केसरी नरेश, बिल्कुल सही है। जगन्नाथपुरी जो मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में, वो भी उड़ीसा में ही है, ओडिशा जिसको कहा आपने, उसके निर्माता का नाम अनंत वर्मा चोडगंग है, पूर्वी गंग नरेश, ये भी सही है। और सूर्य मंदिर कोणार्क की जब बात करते हैं तो सूर्य मंदिर कोणार्क ये नरसिंहदेव पूर्वी गंग नरेश ने ही इसका निर्माण किया था। तो इस तरीके से जो उत्तर प्राप्त हो रहा है यहाँ पर भी 1 2 3 ही प्राप्त हो रहा है। और विकल्प आप देख लें कौन सा सही है, तो विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखें, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? ए मिहिर भोज, बी नागभट्ट प्रथम, सी हरिश्चंद्र, डी नागभट्ट द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है नागभट्ट प्रथम। खजुराहो के मंदिरों का संबंध किससे है? ए शैव संप्रदाय से, बी वैष्णव संप्रदाय से, सी जैन संप्रदाय से, डी ए बी और तीनों से, मतलब उपर्युक्त सभी से। तो आप बताएं खजुराहो के मंदिरों का संबंध किससे है? जी हाँ, तीनों से है। ए बी सी तीनों से है, मतलब शैव संप्रदाय से भी है, वैष्णव से भी है और जैन संप्रदाय से भी है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? ए दिलवाड़ा में, बी वाराणसी में, सी पुरी में, डी खजुराहो में। इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट। दिलवाड़ा में बिल्कुल सही उत्तर है ये। सुमेलित कीजिए, एक तरफ मंदिर लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उसके निर्माता का नाम लिखा हुआ है। देखिए कई बार मंदिरों के निर्माता का नाम पूछा गया है, तो आप इसका अभ्यास यदि कर लेते हैं तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो वो आपसे मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं। नीचे यहाँ पर भी ABCD करके 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं, आपको तय करना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो आइए देखें, कोशिश करते हैं। चतुर्भुज विष्णु मंदिर जो खजुराहो में है उसके निर्माता कौन है? तो उसके निर्माता है यशो वर्मा, इन्होंने यह मंदिर बनवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर की अगर हम बात करें जो खजुराहो में है तो उसे बनवाया था धंग ने। विमल वसई मंदिर आबू दिलवाड़ा, तो इसके जो निर्माता हैं वह है विमल शाह वैश्य, तीसरा सही है। और लून वसई जो देवरानी जेठानी मंदिर है आबू दिलवाड़ा में, उसे बनवाया था तेजपाल व वस्तुपाल ने, है ना। तो यहाँ पर भी जो उत्तर बन रहा है वह है 1 2 3 4। आप सही विकल्प क्या है वह देख लें 1 2 3 4 में। तो यहाँ पर आपको जो उत्तर प्राप्त होता है वह ए है ना। हर जगह यही होगा ये जरूरी नहीं है। चलिए एक और प्रश्न वैसा ही देखते हैं। सुमेलित कीजिए, है ना। एक तरफ नाम दिया गया है, दूसरी तरफ मंदिर का नाम है, दूसरी तरफ उसकी जगह का नाम है। तो नीचे यहाँ पर भी आपके समक्ष 4 विकल्प प्राप्त होंगे, है ना। आपको बताना है कि इसमें से सही विकल्प क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मछेंद्रनाथ का मंदिर ये अमरकंटक में है। कहाँ है? अमरकंटक। 64 योगिनी का मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर ये जबलपुर के भेड़ाघाट में है। सूर्य मंदिर तो मोढेरा में है और चौमुख मंदिर ये पालीताना में है। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 यह प्राप्त हो रहा है। आप देख लें कौन सा सही है। तो 1 2 3 4 यहाँ बी में है, यह सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ए महिपाल, बी देवपाल, सी धर्मपाल, डी गोपाल।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह कई बार पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, आप इसे ध्यान से देखें। आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या है, तो आप बताएं। जी हाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल थे। कौन थे? धर्मपाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर भी सुमेलित करना है। एक तरफ सूची दी गई है, सूची फर्स्ट में राज्य या राजवंश दिया गया है, और दूसरी तरफ उससे संबंधित राजधानी दी गई है। ठीक ना, आपको इसे कराना है मैच, और आपके समक्ष नीचे ABCD करके 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कि सही विकल्प क्या है। तो चलिए चेक करते हैं। प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा जो है राजवंश की, उसकी राजधानी कहाँ कहाँ थी? तो वातापी, वादामी, कर्नाटक, ये सही है। कर्नाटक के वातापी या वादामी में राजधानी थी इनकी, इस राजवंश की, ये सही है। पूर्वी चालुक्य राजवंश जो था उसकी राजधानी आंध्र प्रदेश के वेंगी में थी, और पश्चिमी चालुक्य की राजधानी कर्नाटक के कल्याणी में। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 ही सही है। ये देखिए, ए विकल्प सही है, यहीं पास ही में मिल गया। आगे देखें, अगला प्रश्न क्या कहता है? सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी फिर से सुमेलित करना है। देखिए, ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है, रटने की जरूरत नहीं है। आप अभ्यास कर लेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। एक तरफ राज्य लिखा हुआ है, दूसरी तरफ संस्थापक लिखा हुआ है। ऐसे प्रश्नों को आप जब अभ्यास करते हैं तो एक साथ 4-4 तरह के प्रश्न, 5 तरह के प्रश्न याद हो जाते हैं। तो चलिए देखिए, नीचे यहाँ पर भी आपको ABCD करके 4 विकल्प प्राप्त होंगे। आपको बताना है कि इसमें सही उत्तर क्या है। तो आप ध्यान से देख लें। जो वातापी के चालुक्य, इनका जो राज्य था, मूल चालुक्य जिनको कहा गया, उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। ए सही विकल्प है, एक इसका सही है। वेंगी के चालुक्य जिनको पूर्वी चालुक्य कहा गया, तो उसके संस्थापक थे कुब्ज विष्णुवर्धन। कल्याणी के चालुक्य जिनको कहा गया, पश्चिमी चालुक्य भी कहा गया, एक ही नाम था, एक ही लोगों का नाम था, एक ही राजवंश का। तो तैलप द्वितीय इस राजवंश के संस्थापक थे, राज्य के संस्थापक थे। और कांची के जो पल्लव थे उनके संस्थापक थे सिंह विष्णु। तो इस तरीके से 1, 2, 3 एंड 4। अब ये देख लें 1, 2, 3, 4 कहाँ है? तो 1, 2, 3, 4 आपको यहाँ प्राप्त हो गया। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखें। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? बादामी जगह का नाम है, वहां पर दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को ही राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? ए पुलकेशिन प्रथम, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी विक्रमादित्य प्रथम, डी विक्रमादित्य द्वितीय। सही उत्तर है पुलकेशिन प्रथम, ए सही विकल्प है। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ए पुलकेशिन प्रथम, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी विक्रमादित्य प्रथम, डी विक्रमादित्य द्वितीय। तो रविकीर्ति जो था वो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था, बी सही उत्तर है। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? ए पुलकेशिन प्रथम, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी विक्रमादित्य प्रथम और डी विक्रमादित्य द्वितीय। इसका सही उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने ही हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका। ठीक ना, हर्षवर्धन कौन थे आप जानते ही हैं। आगे देखिए, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? ए
पुलकेशिन द्वितीय, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी महेंद्र वर्मन प्रथम और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका है पुलकेशिन द्वितीय। आगे देखें, चालुक्य और पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा यानी वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन प्रथम मामल जिसको कहा गया, सी नरसिंह वर्मन द्वितीय जिसको राज सिंह कहा गया और डी महेंद्र वर्मन द्वितीय। आपको बताना है कि पुलकेशिन द्वितीय की हत्या करके वातापी पर कब्जा करने वाले वातापी कोंडा की उपाधि धारण करने वाला कौन था? तो सही उत्तर है इसका नरसिंह वर्मन प्रथम मामल, बी सही उत्तर है। आगे देखिए, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों का स्वामी यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? ए पुलकेशिन प्रथम, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी विक्रमादित्य प्रथम, डी विक्रमादित्य द्वितीय। उस चालुक्य शासक का नाम आपको बताना है जिसने चेर, चोल और पांड्य को हराया और इसीलिए उसे तीनों समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। विकल्प कौन सा सही है? विक्रमादित्य प्रथम बिल्कुल ठीक है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ए विक्रम चोल, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजेंद्र द्वितीय, डी राज राजा प्रथम। तो इसका सही उत्तर क्या है? राजेंद्र प्रथम। अगला देखें, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था एलोरा के? ए चेर ने, बी राष्ट्रकूट ने, सी चोल ने, डी कदम्ब ने। इसका सही उत्तर है राष्ट्रकूट ने, है ना। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।